हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट 4 का सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस दिया हुआ उसका सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। आपको पहले से पता है कि सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस आपका रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको बनाना है और एक तो क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, ठीक ना। चलो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कि सर d/dx इंटू एफ एक्स का वैल्यू 4x³ प्लस 3/x⁴ सच दैट f2 इक्वल टू 0, देन फाइंड एफ एक्स वैल्यू फाइंड करना। देखो आप एफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसको यदि आप इंटीग्रेट करेंगे ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में लिखा हुआ d/dx इंटू एफ, मतलब सर डेरिवेटिव है ना, तो डेरिवेटिव को आप रिप्रेजेंट करते फंक्शन मिलेगा, मतलब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना। यदि मान लो सर इसको इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा आपको, एफ एक्स मिलेगा। और मेन सर आपको एफ एक्स का ही वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना, एफ एक्स का ही वैल्यू निकालना है। तो हम लोग एफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले आप लिख लो गिवन d/dx एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3/x⁴, है ना। हम लोग क्या करें सर, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो ये d/dx एफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और इधर भी आप इंटीग्रेट कर दो 4x³ प्लस 3/x⁴ इंटू dx। क्लियर। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, पता है कितना आएगा आपको, एफ एक्स मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, एफ एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना, आप ऐसा लिख दो 4x³ प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं सर x⁴ इंटू dx, है ना। तो आप लिख सकते हैं दिस सिंप्लाइज एफ एक्स इक्वल टू, आप इंटीग्रेट करना जानते हैं क्या, 4x, इसका पावर एक तो बढ़ेगा तो 4/4 लिख सकते हैं, प्लस 3x⁴, है ना, -4 + 1 करिएगा तो -4 + 1 करेंगे तो कितना होगा, -3, और डिवाइड बाय -3 और प्लस c, यही ना आएगा। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 कैंसिल होगा। आप लिख सकते हैं यहाँ एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं x⁴ और ये माइनस, है ना, x⁻³ और प्लस c। आप ऐसा भी लिख सकते हैं सर एफ एक्स इक्वल टू x⁴ माइनस 1/x³ और प्लस c, ये आपका निकल गया एफ एक्स। लेकिन सर यहाँ c आ गया, तो c के निकालने के लिए आपको सर f2 का वैल्यू दिया रहता है, ठीक ना। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। आप लिखो f2 निकालो, f2 x का जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ 2 पुट करो, तो ये 2 का पावर होगा 4 और -1/2⁵, है ना। और f2 का वैल्यू देखो आपको यहाँ दिया, और प्लस c लिख देना यहाँ c, और f2 का वैल्यू कितना है 0, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 2⁴, है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आएगा, 16 माइनस 1/8 और प्लस c। तो दिस सिंपलाइज आप लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू, एलसीएम आप ले लो तो 8 होगा, और 8 16 25 80 हो, 16 16 30 प्लस 16 18 128 होगा, -1 और प्लस c, है ना। तो आप क्या करेंगे सर कि यहाँ से यदि आप ऐसा लिख सकते हैं 0 इक्वल टू 127, है ना, 127 और बाई 8 और प्लस c का वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो c इक्वल टू होगा सर -127/8। c का वैल्यू कितना आएगा, -127/8। अब क्या करिएगा सर कि ये जो वैल्यू आपका c का जो निकला है ना, c का वैल्यू जो आया वो आप इक्वेशन 1 में पुट कर देना, हाँ, किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। c का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। एफ एक्स का वैल्यू निकालना था ना, तो एफ एक्स बराबर आपके पास हो जाएगा कितना, ये लिख दूंगा, है ना, क्या था x⁴ माइनस 1/x³ और माइनस लिख देना c के प्लेस में कितना, कितना 127/8, है ना। तो ये आपका एफ एक्स का वैल्यू निकल गया। क्लियर है। तो पहले हम लोग एफ एक्स निकाले, ये आर्बिट्री कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालने के लिए ये वैल्यू आपका दिया रहता ना, ये f2 का वैल्यू आपको कितना है 0, तो वहाँ से हम लोग c का वैल्यू निकालें, तो आपका आंसर हो गया। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आपसे पूछ रहा है कि सर फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो उसका ऑर्डर और डिग्री निकालना। तो देखो ये ऐसा लिखा हुआ, यदि गिवन आप लिखना चाहोगे तो d4 y/d(x⁴) और प्लस साइन, देखो साइन और ये ट्रिपल डैश लिखा हुआ ना, y पे ट्रिपल डैश, तो आप इसका मतलब सर d3y/dx³ लिखा हुआ और इक्वल टू क्या 0। आपको ऑर्डर लिखना और क्या लिखना है, डिग्री। ऑर्डर लिखना है
और इसका सर डिग्री लिखना। तो ऑर्डर तो आप जानते हैं सर कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को बोलते हैं ना, तो ऑर्डर होगा 4, लेकिन डिग्री क्या हो, है ना, इसमें डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्यों नॉट डिफाइन होगा? क्योंकि ये जो आपका जो डिफरेंस, ये आपका जो डेरिवेटिव दिया ना वो पोलिनोमियल के फॉर्म में रहना चाहिए, बस सर यहाँ एंगल में, तो इसीलिए हम लिख देंगे सर इसका नॉट डिफाइन, मतलब डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो आप डिग्री नॉट डिफाइन लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर बड़ा आसान है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जो वेक्टर दिया सर उसी डायरेक्शन में आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। उस वेक्टर को मैं ए मान लेता हूँ, है ना। लेट ए वेक्टर सोचो दिया हुआ, ए वेक्टर इक्वल टू क्या है सर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इसका यूनिट वेक्टर निकालना, ठीक ना। तो ए का यूनिट वेक्टर निकाला था, ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर होगा सर इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ए का यूनिट वेक्टर क्या हो गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप जानते हैं अंडर रूट लिखेंगे सर। इसका स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर को हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जाएगा। ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। और इसमें कितना आएगा बोलो तो, ये हो गया 1 + 1 + 4। ये यूनिट वेक्टर या फिर ए कैप, इसको बोलते हैं सर आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप और डिवाइड बाई कितना, √6। इसको सेपरेट कर दो। ए का यूनिट वेक्टर आपके पास 1/√6 होगा, आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप और प्लस 2/√6k कैप, है ना, √6k कैप। तो ये आपका सर यूनिट वेक्टर निकल गया ना, ये आपका यूनिट वेक्टर निकल गया, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, क्लियर। तो इस टाइप से आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, है ना। P एंड Q से जो आपका वेक्टर, जो P एंड Q आपका 2 पॉइंट है उससे जो ज्वाइन हो रहा है और उसका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन देखें, पहले बात समझो। मिड पॉइंट पहले आपको निकाला सर कि देखो 2 पॉइंट है आपसे, जो P इसका कोऑर्डिनेट 2 3 4 और इसका Q है सर इसका कोऑर्डिनेट 4 1 -2। हम सर मान लेते सर कि ये मिड पॉइंट इसका, है ना, ये क्या मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, है ना। PQ लाइन का मिड पॉइंट ये है, ठीक है। इसका हमको पोजीशन वेक्टर निकालना, तो पहले सर इसका पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट निकालेंगे कैसे, आप जानते हैं मिड पॉइंट निकालने के लिए कैसे होता है, x2 - x1 / 2। तो दोनों को आप 8 करो, 2 से डिवाइड करो, तो 2 + 4 6 और 6 को यदि 2 से डिवाइड करें तो 3 होगा। और यहाँ 3 + 1 2 और 3 + 1 4 और 4 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। और यहाँ 4 - 2 तो 2 हो जाएगा ना, मतलब जोड़िएगा तो -2 तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो 2 को यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये मतलब मिड पॉइंट आ गया, है ना। ये मतलब क्या है, ए जो आपका है वो मिड पॉइंट ऑफ आप बोल सकते हैं PQ का सर मिड पॉइंट आ गया। अब इसका हमको पोजीशन वेक्टर चाहिए, है ना। इसका क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ आप कह सकते हैं सर कि ए है ना, ए इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ, है ना। तो आप पोजीशन वेक्टर और पॉइंट ए यदि आप लिखना चाहेंगे तो क्या होगा सर, 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, है ना। ये आपका पोजीशन वेक्टर निकल गया, क्लियर है। तो पहले हम लोग क्या किए सर कि जो पॉइंट से P एंड Q से जो पॉइंट से आपका जो ज्वाइन हो रहा है लाइन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं जो वेक्टर आपका, उसका आपको पहले मिड पॉइंट निकालिए और उसका पोजीशन वेक्टर निकालिए, क्लियर। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द फ्लोइंग लाइन। ये जो लाइन आपको दिया हुआ इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है और क्या निकालना, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। चलो मैं इसका सॉल्यूशंस लिखता हूँ। सॉल्यूशंस में पहले लिखते हैं सर लेट A, B, C be the direction ratios and L, M, N be the direction cosines of the given line। मैंने क्या बोला, ABC जो गिवन लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो है और LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। देन
ए का वैल्यू आप लिख सकते हैं, ए डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 3 और बी हो जाएगा सर 4 एंड सी कितना होगा 5 होगा। डायरेक्शन को साइंस में निकालना तो डायरेक्शन रेशियो निकाल, डायरेक्शन को साइंस का फॉर्मूला आते हैं एल इक्वल टू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो ए हो गया आपका 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, है ना। क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं सर 3 बाई, इसको आप लिखेंगे सर 9 प्लस कितना 16 और प्लस 25 ही ना आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं सर एल का जो वैल्यू आएगा एल इक्वल टू 3 बाई, अच्छा इसको आप ऐड करोगे ना तो इधर 25 50, अब 50 को 5√2 लिख दें, 50 को 5√2 लिख सकते हैं, है ना। 50 को 5√2 से मतलब इसका जो वैल्यू आपका जो निकल रहा है वो क्या है 5√2। तो आप m का वैल्यू निकालें तो m इक्वल टू सर b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो b तो हो गया आपका कितना, b देखो 4, तो 4 और इसको यदि आप अभी सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू आप निकालें 5√2 तो 5√2 लिख दो और n डायरेक्ट n क्या c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा c आपका सर 5 है तो 5 बाई 5√2, तो ये 5 कैंसिल होगा, आप इसको लिख सकते हैं सर 1/√2। तो इसका डायरेक्शंस रेशियो 3 4 5 निकल गया और डायरेक्शन को साइंस 3/5√2 और नेक्स्ट आपका सर जो m है 4/5√2 और 1/√2। क्लियर है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर और ही आसान क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स है ए एंड बी। तो आप पहले इसका कंसेप्ट समझ लो कि यदि सर कोई भी आपको एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा तो उसका इक्वेशंस क्या हो मैं आपको बता दूँ। जैसे सपोज करो सर एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा, फर्स्ट जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 और दूसरा सर b है पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड z2, 2 पॉइंट से पास कर रहा। इसका यदि कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे मतलब सर हम लिखेंगे सर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन यदि मान लो सर ए बी आप निकालेंगे तो क्या होगा, इज देखिए क्या होता है x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1। तो ये फार्मूला है कि सर कोई भी स्ट्रेट लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास करा, उसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है, तो उस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 और z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा ना। ये तो फार्मूला आप जान गए, इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले दो पॉइंट से पास करा, तो आप सोल्यूशन में सोचो सर 2 पॉइंट से पास कर, गिवन पॉइंट से एक लाइन में आपको बना रहा हूँ। इसका पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको लिखा हुआ सर 1 2 माइनस 1 और दूसरा बी है उसका भी आपको कोऑर्डिनेट लिखा हुआ पॉइंट का 2 1 1। हम लिखेंगे सर देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, कार्टेशियन इक्वेशन लाइन ए बी इज क्या होगा बोलो तो x माइनस x1 के प्लेस पे कितना 1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1, तो क्या होगा सर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y1 क्या हो गया 2 हो गया डिवाइड बाय y2 माइनस y1, तो y2 1 है माइनस 2 इज इक्वल टू सर z माइनस z1, तो देखो यहाँ माइनस पहले तो माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइड बाय z2 माइनस z1, तो 1 प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1। आपके पास इक्वेशन सर x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/-1 इज इक्वल टू z प्लस 1/2। तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करा उसका कार्टेशियन इक्वेशन निकल गया। आसान है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये सर आपका क्या ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हो, ये और ही आसान है, ठीक है ना, और ही आसान है। देखो सॉल्यूशंस में इसका लिख देता हूँ। देखो आपको क्या निकालना है, मैं पहले यहाँ से आ जाता हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है सर A इंटरसेक्शन F बाई G, है ना।
तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा सर, जैसे आप एक फार्मूला आपको याद है, PA/B का क्या लिखते थे आप प्रोबेबिलिटी, PA इंटरसेक्शन B और डिवाइड बाय PB। क्लियर? तो इसको यदि आपको निकालना है तो आप क्या लिखेंगे सर कि PE इंटरसेक्शन F, इसको सोचो सर A के प्लेस में इतना, और सर क्या होगा इंटरसेक्शन G और डिवाइड बाय PG होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ G है ना, इवेंट G। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको क्या चाहिए, यदि आप ध्यान से देखो, आप क्वेश्चंस में आपको पढ़ता हूँ उससे आपको क्लियर होगा। अ फेयर डाई इज रोल्ड, है ना, कंसीडर इवेंट्स E, F एंड G, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो एक यदि फेयर डाई को मतलब रोल्ड किया जाता है तो उसका सैंपल स्पेस आपको पता है ना, S आप लिख सकते हैं, S सैंपल स्पेस है, तो क्या होगा सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 और 5, 6 है ना। तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आपका 6 हो गया। और सर ये इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग यदि आप जैसे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ G चाहिए तो G का वैल्यू आपको पता है ना, G क्या है सर, इवेंट्स है इसमें 2, 3, 4, 5, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 4 है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे PG का, तो n कितना NG/NS होगा ना, तो 4 आप 6 लिख सकते हैं, 4/6 को रहने दो क्योंकि आगे डिवाइड करना होगा। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन हमको चाहिए सर, PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G क्या होगा, तीनों का इंटरसेक्शन देखो, तीनों में जो कॉमन रहेगा, तो तीनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो 2 आप लिख सकते हैं 2। 3 दिख रहा है क्या, 3 इसके पास है, इसके पास, इसके पास है ना, तो 3 में लिख सकता हूँ। और कोई दिख रहा है कॉमन नहीं, तो इसका प्रोबेबिलिटी PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G का प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। पहले तो सर यहाँ इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट 2 है, तो 2/6, तो हमको सर देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन, सॉरी ये है ना, इसका प्रोबेबिलिटी है ना बाई G इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ ना, तो उसमें आप रख सकते हैं। तो इसका होगा सर 2/6 और डिवाइड बाय PG का प्रोबेबिलिटी देखो 4/6, तो आप लिख सकते हैं सर 4/6, ये 6 कैंसिल होगा, आपके पास आएगा सर 2/4, 2/4 काट दो, 2 से कट जाएगा, तो आंसर आ गया सर 1/2, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 1/2 है ना। तो ये बिल्कुल आप 7 क्वेश्चन जो था वो समझ गए है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर इससे जो आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मतलब सेक्शन B में और सेक्शन C में जो भी क्वेश्चन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए।